प्यारे बच्चों, आज हम उस तेजस्वी व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास हुआ और इस क्षेत्र को एक नई दिशा दी, जिनका नाम मदन लाल वर्मा जी। पहले भी मैंने आपको बताया कि उनकी शुरुआती जो शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, उन्होंने ऐसे ही ग्रहण की, इसी स्कूल से जो है प्राप्त की। और अपनी मिडिल की परीक्षा उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल लेदी से, और मैट्रिक उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल छछरौली से। डीएवी कॉलेज अम्बाड़े से उन्होंने ग्रेजुएशन की, और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए इंग्लिश की। कुछ टाइम के लिए अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है, और वहाँ से उन्होंने फिर HCS की तैयारी की है, हरियाणा सिविल सर्विस की, और उनका हरियाणा में सेकंड रैंक रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अपनी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने फिर IAS प्रमोट हुए, और भजन लाल की जो उस समय सरकार थी और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हो रहे। और जब भजन लाल जी केंद्र में कृषि मंत्री थे, तब भी जो है सेक्रेटरी के रूप में वो उनके साथ रहे। उनका कार्यकाल जो है बहुत कम समय उन्होंने सेवा करने का मिला, लेकिन कम समय में ही अगर हम उनकी अचीवमेंट देखें तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी रही है। 1951 में उनका जन्म हुआ था, और 1992 तक जो है उनका कार्यकाल रहा। और उनके दो बेटे गौरव वर्मा और सौरव वर्मा थे, और उनकी पत्नी का नाम प्रीति वर्मा था, और उनके फादर का नाम जो है रति राम जी, और उनकी माता जी का नाम जो है विष्णु देवी। उनके पास, प्यारे बच्चों, शिक्षा की इतनी ज़्यादा, जितनी आज फैसिलिटीज है, सुविधा है, उतनी सुविधा भी उनके पास नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। सुविधाओं का अभाव था, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर एक समाज सेवा की भावना भी थी कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे करना है। सबसे पहले हमारे एरिया के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर जो ये +2 का स्कूल बना है, छछरौली के बाद शायद हमारा ही स्कूल रहा जहाँ पर जो है +2 का स्कूल उन्होंने बनवाया। और उनके बाद उनकी योजनाएं काफ़ी गांव की तरफ उनका काफ़ी रुझान था। और उनकी पर्सनैलिटी जो है सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है, वो मिलनसार बहुत थी। कोई भी व्यक्ति यदि गांव का उनसे मिलने जाता था, चंडीगढ़ भी, तो बड़े जब कहता था कि कोई व्यक्ति मिलने आया है और वो ददाड़ी कला से है, तो वो बहुत बड़ा उनका सम्मान करते थे, उनको चाय पानी पिलाते थे। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी सहजता, सरलता जो है उनके जीवन का एक जो है अंग था। प्यारे बच्चों, जितनी पर्सनैलिटीज अलग सी होती हैं, उनमें कुछ खास क्वालिटीज होती हैं, और वो इंसान जाने के बाद भी कभी मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है, सोच, उनके जाने के बाद भी जो है समाज में प्रचलित रहती है। वो बार बार जो है हमें प्रेरणा देती है। तो आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक छोटे से लेवल से, आज हम कहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, दोष देते हैं, पेरेंट्स जो है अनपढ़ हैं और बुक्स नहीं है, तो तरह तरह की जो है हम बहाने बनाते हैं
कि हम तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने है कि एक छोटे से परिवार में और एक गरीब भरे परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इतने बड़े पद पर पहुंचे। और अपने समय में इनको जो है मंत्रियों का मंत्री कहा जाता था जब कोई काम कराने जाता था, क्योंकि सारे जो है तकरीबन काम जो है यही हैंडल करते थे। तो अब मैं हमारे बीच में जो है रमेश वालिया जी हैं खिदराबाद से, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आए और इनके जीवन के विषय में जो है कुछ प्रकाश डालें।